हेलो नमस्कार एवरीवन। कोई लाइव है? नमस्कार 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 नमस्कार। कोई लाइव है? मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज़ बताइए ज़रा। राज बहादुर जी थैंक यू। अनूप जी, मनीष जी, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? शिवा जी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सीबी सिंह जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मैं ना बड़ा मस्त आराम से सोया हूँ रात को, और आज सवेरे लेट उठा हुआ हूँ। आज आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा। और कल मुझे लाइव आना था, तो आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। कल किसी कारणवश मैं लाइव नहीं आ पाया, क्योंकि घर पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था, और उसके पीछे का रीज़न एक और था। मैं कल पोस्ट तो मैंने डाला था, लेकिन अंदर ही अंदर ना एक मन में विचार भी चल रहा था, और वो विचार ये चल रहा था कि यार बहुत हो गया, एक वीडियो से इतना असर हो गया है कि 25 करोड़ की जो सेल है, एक वीडियो क्यों, मतलब पिछले एक आध हफ्ते से जो मैं बोल रहा हूँ, 25 करोड़ की सेल 2.5 करोड़ पे आ गई है ओके लाइफ केयर वालों की। ध्यान से सुनना, 25 करोड़ की सेल 2.5 करोड़ पे आ गई है। जिनका कल तक का बिजनेस 25-25 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच होता था, 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच करना मुश्किल है। 2 पोस्ट डाली है मैंने आज। एक इनके महान, पवित्र, प्यारे न्यारे मिस्टर आदित्य कौल की डाली है। दूसरी मैंने डाली है सुपर कोच जी की, क्योंकि मैं उस इंसान को क्या बोलूं, मिस्टर आदित्य कौल को। आप मेरे बारे में बोलते हो, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, अजय शर्मा नेगेटिव इंसान है, अजय शर्मा के साथ कोई नहीं है। अच्छा, आपको वही कमेंट क्यों दिखाई देते हैं जो नेगेटिव होते हैं? आपको वो कमेंट क्यों नहीं दिखाई देते जो बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सर, बैंड बजा दी सर। अच्छा, इन्होंने एक बहुत अच्छा नाम दिया। अच्छा, पहले उस टॉपिक को क्लियर कर दूं। दोनों का 2.5 लाख मैच करना मुश्किल हो गया है। कल तक सुपर कोच साहब का जो कहते थे, उनकी टीम कहती थी, ये सुपर कोच साहब सोच रहे होंगे यार ये मेरे बारे में क्यों बोल रहा है। आपके बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी टीम के महान महान लीडर जो हैं, बहुत उल्टे सीधे कमेंट मुझे करते हैं, कोर टीम के मेंबर। जबकि मेरे एक भी कोर टीम के मेंबर ने आपको कभी भी कोई बैड कमेंट नहीं किया होगा, ना आपके बारे में कोई गलत बोला होगा। इसको बोलते हैं एजुकेशन। तो कल सब लोग बड़े खुश थे, अरे अजय जी तो डर गए, अजय जी तो आए नहीं। तो मैं कल इसलिए थोड़ा सा चुप था कि यार अगर आज इनका वीडियो नहीं आया ना लाइव का, किसी का भी, तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं अपने काम में मस्त हो जाऊंगा। और कल मैं थोड़ा टेंशन में भी था, परेशानी में भी था। टेंशन परेशानी इसलिए क्योंकि कल मुझ पर प्रेशर बनाया गया, कल मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप लाइव नहीं आएंगे, आप इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। प्रेशर मतलब कोई धमकी नहीं आई मेरे पास, लेकिन शायद किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा मुझसे कहलवाया गया कि आप इनके खिलाफ नेगेटिव वीडियो मत बनाएं प्लीज़। जिनका मैं सम्मान भी करता हूं, जिनकी मैं इज्जत भी करता हूं, लेकिन अगर वो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर मैंने ये लड़ाई छोड़ दी ना, शायद इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, शायद कह रहा हूँ मैं, ये मुझे मरवा दें। आज जितने लोग सुन रहे हैं समझ लीजिए आप, क्योंकि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इनसे पहले भी खतरनाक लोग थे जिनसे मैं लाइव आके लड़ा हूँ, और जब मैं उनके खिलाफ बोलता था, ये जितने भी गाली देने वाले हैं, जो भी आएंगे यहाँ पे गाली देने वाले जो लोग आएंगे, ये पता है कौन से लोग हैं? ये खुद दोगले लोग हैं। जब मैं इनके टीम में था, ओके लाइफ केयर में था, और मैं बहुत लोगों से लड़ता था फेसबुक के माध्यम से, जब कोई इनकी कंपनी के खिलाफ बोलता था या जिसमें मैं काम करता था उस कंपनी के खिलाफ बोलता था, बिंदास होके मैं बोलता था।
तब ये कहते थे, वाह गुरुजी, भगवान, आप तो हमारे आइडियल हो, आपने तो उस कंपनी की बैंड बजा दी, आपने तो सर गजब कर दिया, आप में हिम्मत है, किसी और में हिम्मत है नहीं। पीठ पीछे बोला करते थे, अरे सर हमारे लीडर तो बोलते ही नहीं है सर, आप ही बोलते हो, आप गजब हो। जब मैं इनके लिए भगवान था, इनके लिए आइडियल था, इनका गुरु था, अच्छे अच्छे कमेंट आते थे। आज ये गाली बक रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को भी गाली बक सकते हैं। ये वो लोग हैं जब ज़रूरत पड़ने पे, जैसे होता है ना बच्चों का कि माँ बाप ने कुछ किया तब तक ठीक है, और माँ बाप ने जरा सा हाथ खींचा तो माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। जितने भी उल्टे सीधे कमेंट करने वाले यहाँ पे आएंगे ना, ये वही लोग हैं जो अपने माँ बाप को भी आने वाले वक्त में बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका दीन ईमान है ही नहीं कोई भी। तो कल मेरे पे थोड़ा सा किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से इनडायरेक्ट वे में प्रेशर डलवाने की कोशिश की कि अजय जी इनके खिलाफ वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। तो मैं बताता हूँ कि हो सकता है कि इस लड़ाई के अंदर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर इस लड़ाई को मैंने छोड़ दिया ना, अगर मैंने लाइव आना बंद कर दिया, ये वीडियो उस विक्रांत नारवाल तक जरूर पहुंचा देना। मैंने कल सोचा था कि अगर कल वो नहीं आया ना, और मैं दिन में बड़ा खुश था यार, थोड़ी सी समझ आ गई है शायद, नहीं आ रहा, अपनी टीम के बारे में सोच रहा है, अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा है कि बातों को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये शाम के टाइम लाइव आ गया और इसने फिर उल्टे सीधे सवाल पूछने शुरू किए। अजय शर्मा ने ज़िंदगी में क्या किया है, अजय शर्मा का हाईएस्ट चेक यहाँ से आया, अजय शर्मा ने एक कंपनी खोली बंद कर दी। अबे गधों के साइंटिस्ट, गधों का ही साइंटिस्ट है ना तू ये बता, तू कौन सी नई बात बता रहा है? अजय शर्मा कोई छुपाने वाला इंसान नहीं है। अजय शर्मा ने तो खुद कई बार लाइव आके बताया गया। तुम क्या बताओगे मेरे बारे में? अभी तो तुम्हें एक बात का जवाब देना पड़ेगा। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरी जितनी भी वीडियो, जितनी भी दूसरी कंपनी वाले लोग जो देख रहे हैं, जिनका ओके लाइफ केयर से कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी सब वीडियो को ना डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास। और मैं एक अथॉरिटी और दे रहा हूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, जिनके भी यूट्यूब चैनल हैं, ये अधिकार मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी बिंदास चलाओ। जितने भी ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या जो ओके लाइफ केयर से धोखा खाए हुए हैं, मेरी सारी वीडियो डाउनलोड करके रख लो। जिसको डाउनलोड करना नहीं आता मैं बता देता हूं, एक ऐप आता है FB वीडियो डाउनलोडर। FB का मतलब फेसबुक। FB वीडियो डाउनलोडर आता है, उसको डाउनलोड कर लो और ये वीडियो डाउनलोड करो अगर नहीं आती है तो, या किसी से करवाओ, और सब सेव करके रखो। और जब भी कोई ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्लान दिखाने आता है ना, उसको शेयर करो। बचाना इनसे। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर मैंने आंदोलन छोड़ दिया ना बीच में, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मतलब मेरी अंदर की जो ना आत्मा मर जाएगी शायद। एक तो होता है वैसे मरना, और एक होता है कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया, खासकर इस विक्रांत नारवाल को छोड़ दिया, जो जिसने झूठ बोला है, जयदीप सोनी जैसे लीचड़ आदमी को अगर मैंने छोड़ दिया, अनिल आचार्य, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुजरात में वेस्टिज को खत्म करने की पूरी साजिश रखी। अभी आऊंगा इनके खिलाफ भी लाइव लेके। गुजरात वाले तैयार हो जाओ, जयदीप सोनी और डॉक्टर अनिल आचार्य, इन दोनों की ऑडियो बस आपने वैसी सुनी है। अरे सत्यपाल जी ने क्या किया, किसी और ने क्या किया, उनकी क्या ऑडियो है उनकी। आपने मुझसे अपनी टीम के लिए पैसा मांगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, मैं नहीं दे सकता, मैं ना तो लेता हूं ना देता हूं, मुझे ये काम पसंद नहीं है। 28 मिनट के वीडियो में कम से कम मैंने 7 बार इन दोनों को समझाया होगा, लेकिन ये लोग वाकई ऐसे मांगते थे पैसे। 40,000 रुपए 3 महीने के लिए दे दो सर। और अब ये क्या कह रहे हैं, एज ए सपोर्ट मांगा था। सोनम जी कहती हैं इनकी कि वो तो एज ए सपोर्ट है पैसा, एज ए ट्रैवलिंग के लिए पैसा है वो जो मांगा था या मांग रहे हैं। ये विक्रांत नारवाल, ये पवन पारेख ऑडियो रिलीज कर रहे हैं। मेरा ऑडियो रिलीज करो ना, मेरा ऐसा ऑडियो रिलीज करो, मैंने किसी से पैसे मांगे? तो जयदीप सोनी और आपका अनिल आचार्य जो गुजरात के लीडर हैं, डीसा से बिलोंग करते हैं, गुजरात के सभी वेस्टिज के लीडर तैयार हो जाओ। इनके खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए इनके खिलाफ एक स्पेशल लाइव अलग से लेके आऊंगा मैं। दुख पता किस बात का है? दुख इस बात का है कि
मैंने इतना कुछ किया इन लोगों के लिए, और ये ऐसे क्या क्या शब्द दूं मैं ऐसे लोगों को? मतलब शब्द भी देना बेकार है ऐसे लोगों के लिए। मतलब ये अपने अंदर दिल में झांक के देखें। ये वही अनिल आचार्य है जिसके साथ ट्रेन के अंदर मैंने मीटिंग दी। झूठ देखो इनका, क्योंकि अभी आ रहे कंपनी के चक्कर में। भी इनको मालूम नहीं कि एक कंपनी वालों का कुछ नहीं बिगड़ना, इन दोनों का क्या नाम खराब होना है। मेरा नाम खराब करोगे तुम, अजय शर्मा का नाम खराब करोगे तुम। करो, आओ मैदान के अंदर। ओके लाइफ केयर की कब्र में कील अजय शर्मा ही ठोकेगा, कोई और नहीं ठोकेगा, ये ध्यान रख लेना आप। आओ विक्रांत नारवाल रोज। अभी तो बेटा विक्रांत नारवाल आया, अभी तो डी के बॉस भी आएगा लाइव, उसको भी लेके आऊंगा, उसको भी मजबूर करूंगा लाइव में लाने के लिए। ये कहते हैं कौन है अजय शर्मा, अजय शर्मा के बारे में तो मैं बोलना भी नहीं चाहता। अबे पिछले 5 दिन से तू परेशान हो रहा है। गधों के साइंटिस्ट, जानवरों के साइंटिस्ट, पिछले 5 दिन से तू परेशान हो रहा है। दिन गाड़ी में वीडियो बना रहा है, फिर आधा घंटे बाद वीडियो बना रहा है, फिर घर जाके वीडियो बना रहा है, फिर सुबह वीडियो बना रहा है। मैंने सोचा था यार कल अगर इनका किसी का वीडियो नहीं आया, अजय शर्मा शांत हो जाएगा, इनको अपनी जिंदगी जीने दो, हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन नहीं, इसको तो अपनी मुंह चुप पर रखनी है। इसको हकीकत बताऊं, इनको कंपनी नहीं चलानी है, इनको कंपनी नहीं चलानी है। ये एक्चुअल में कंपनी बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं इस तरीके का कोई प्रपंच फैले कि लोग छोड़ छोड़ के अपने आप चले जाएं। क्योंकि डी के सहारनपुर ने बोला था एक बार मीटिंग के अंदर कि हमारे साथ तो मोदी केयर और बड़ी बड़ी कंपनी हमसे प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हैं, तो ये बंद करेंगे। तो मैं अपनी आत्मा को तो नहीं मार सकता। और दूसरा, इसने मेरे को नाम दिया है, मुझे उस नाम से कोई आपत्ति नहीं है, और नाम बहुत बढ़िया दिया है, मेरे को बहुत प्रिय है वो नाम। जरा कमेंट में लिख के बताएं इसने मुझे क्या नाम दिया, प्लीज जरा कमेंट में लिखिए विक्रांत नारवाल ने मुझे क्या नाम दिया है। जरा कमेंट में लिखिए, बहुत अच्छा नाम दिया है इसने, और ये खुद फंस गया उस नाम में। क्योंकि जो नाम दिया है वो नाम काम तो करेगा अपना। जरा बताइए विक्रांत, ये जानवरों का जो डॉक्टर है विक्रांत नारवाल, इसने मुझे क्या नाम दिया है, जरा बताइए जरा। ये जानवरों का जो साइंटिस्ट है विक्रांत नारवाल, तेरे नाम की तरह बाल हैं इसके, गांजा फूक के आ जाते हैं ये लोग। क्या नाम दिया है? हाँ अक्षत जी, लिखिए लिखिए लिखिए, वो नाम लिखिए जो मेरे को दिया है इसने, बाजा। और लिखिए जरा कमेंट में, जरा इसको पता लगना चाहिए क्या नाम दिया है। कह रहा जी डिप्रेशन में चले गए हैं, इनको ठेस पहुंची होगी। ठेस नहीं पहुंची, हाँ बाजा शर्मा जी भी जी, थैंक यू। इस नाम को पॉपुलर करो। अच्छा, अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, बाजे का काम क्या होता है भाई? जो नाम दिया है वो काम तो करेगा ना। बाजे का नाम क्या होता है, बाजे का काम क्या होता है, जरा बताइए जरा। नहीं, बाजे शर्मा तो मैंने सुन लिया, सब लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाजे का काम क्या होता है ये तो बता दो भाई। नहीं कोई बात नहीं अभी जी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बुरा नहीं मान रहा हूं तो आप क्यों बुरा मान रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूं बाजे का काम क्या होता है ये बताइए। बजना, अनिल जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच अनिल जी। भाई बाजा बगैर बजे कैसे रह सकता है? तो बाजा तो बजेगा। अब आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपने नाम दिया है, आप रोक भी नहीं सकते हो। तो बाजा तो बजेगा, और इस बाजे पे नचाऊंगा सारे ओके लाइफ केयर वालों को। बाजा तो बजेगा। ये मशहूर गुलाटी साइंटिस्ट है, गुलाटी साइंटिस्ट, गुलाटी मारता है बहुत। तो बाजे का काम बजना, मैं बाजा हूं, बगैर बजे रुक नहीं सकता, और जब बाजा बजता है तो कोई नाचता है, तो नाचना तो पड़ेगा बेटा। अब नाचो। अब ये कहता है अजय शर्मा कौन है, हम क्यों बोलेंगे इसके बारे में, क्या है? कंपनी खोल के बंद कर दी, वहां उस कंपनी में छोड़ के चला गया, उस कंपनी में छोड़ के चला गया, उस कंपनी में। एक एक लीडर का नाम लेके बताऊंगा, रोज एक एपिसोड बनेगा, एक एक लीडर का नाम लेके बताऊंगा उसने कौन कौन सी कंपनी की और कहां से आया है। और अभी तो एक बात का जवाब और देना पड़ेगा, अभी मुझे सूचना मिली है आपकी, सबूत आने दो जरा। अभी आपकी करंट मैनेजमेंट जो है ना, करंट मैनेजमेंट, इसमें से कोई जेल गया था। जोगेंद्र सिंह दलाल की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका एमडी था पहले, वो जेल गया था, उसकी तो बात ही नहीं करोगे। अजय शर्मा ने कंपनी बंद की, उसकी बात करोगे। अजय शर्मा पूछेगा जोगेंद्र सिंह दलाल जो आपका एमडी था वो जेल क्यों गया? और एक बार नहीं 1000 बार पूछूंगा, जब तक सोशल मीडिया पे आके ये गधों का साइंटिस्ट जवाब नहीं देगा। तैयार हो जाओ।
अपना इलाज जो तुमने बोला ना अजय शर्मा को एक बीमारी है OCD, पता नहीं क्या नाम बताया था, थैंक यू सो मच। वैसे जानवरों के डॉक्टर की बात माननी नहीं चाहिए, लेकिन जानवर में भी जान होती है, कुछ तो इलाज करता ही होगा ये। तो ये जानवरों का जो डॉक्टर है, गधों का जो डॉक्टर है ये, तो इसकी थोड़ी बहुत बात मैं मान लेता हूँ, इसने का कोई बीमारी है। अब देखो जी, बीमारी एक दिन में तो ठीक होगी नहीं। आपने बोला आप अपना इलाज कराइए बाजा जी, तो ठीक है इलाज कराऊंगा, तो इलाज में टाइम लगेगा ना, 1 महीना टाइम लगेगा। तो जब तक मैं इलाज करूंगा तो 1 महीने तक जो मेरे अंदर बीमारी है वो बीमारी तो रहेगी। आप साइंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको मालूम है बीमारी ऐसी तो है नहीं कि एक गोली दो और बीमारी निकल जाए। क्योंकि आपने तो बोला है मेरा तो जॉइंट पेन का आप प्रमोशन मत करो। जब आप सेमिनार में आपसे कोई सवाल पूछता है 1000 लोगों के बीच में कि सर मैंने एंटीपाइल्स दिया था, जवाब दो मेरे को इस बात का। इस साइंटिस्ट से सवाल पूछो सब लोग, इस जानवरों के डॉक्टर से सवाल पूछो सब लोग कि जब 1000 लोगों के बीच में तूने जो प्रोडक्ट बनाया था बेटा, जब कोई आदमी खड़ा होकर पूछता है कि मैंने एंटीपाइल्स दिया था सर उसका रिजल्ट नहीं आया, तो ये कह के बैठा देता है कि हम कोई गारंटी नहीं देते किसी भी बीमारी को ठीक करने की। तो ये ढोंग क्यों? इसका मतलब तू जानवरों का ही डॉक्टर है। फिर जो तेरे बारे में किसी ने बोला था इसकी डिग्री फर्जी है, जानवरों का डॉक्टर है, मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी ने बोला था, सबूत है मेरे पास। जिसने बोला उसने मुझे चैट भेजी है, मेरे शब्द नहीं है, किसी ने मुझे बोला है। इसने जो जानवरों की डिग्री होती है वो हासिल की है। तो जो जानवरों की डिग्री हासिल करेगा वो बीमारी कैसे ठीक कर देगा? सेमिनार में जब तुमसे कोई सवाल करता, 1000 लोगों के बीच में लोगों ने पूछा सर एंटीपाइल्स ठीक नहीं हुआ, नहीं हम कोई दावा नहीं करते हैं। घुटनों का दर्द किसी का खराब नहीं ठीक हो रहा, कोई दावा नहीं करते हैं। घुटनों की आपका ऑर्थोमेगा खिलाओ, घुटनों में दर्द ज्यादा हो गया, नहीं हम कोई दावा नहीं करते। वेरी गुड, तो बाजा तो बजेगा। तो आपकी करंट मैनेजमेंट में से जेल कौन गया था इसके बारे में अभी आ रहे हैं मेरे पास, सबूत आ रहे हैं। आपके करंट मैनेजमेंट में ओके लाइफ केयर से पहले, RMCL से भी पहले, उससे और पहले कोई जेल गया था, उसके सबूत आ रहे हैं। अभी मंगवा रहा हूं मैं हरियाणा पुलिस से, चिंता मत करो। अगर सबूत आ गए तो भंडा खोलूंगा, फिर उसका जवाब देना। मिस्टर साइंटिस्ट नटवर लाल, ओ नटवर लाल, बड़े बड़े मजे से बोलता है ना, ओ विक्रांत नारवाल, ओ विक्रांत बवाल, ओ नटवर लाल, ओ जानवरों के डॉक्टर। हवा खराब हो गई इनकी, सब कंपनी वाले। क्या आप शब्द दूं कि सवाल पूछ रहे हैं कि ये कौन सी मैनेजमेंट है, इतना बदतमीजी से बोलता है। कल हवा खराब हुई, कल बोला बदतमीजी से नहीं बोलूंगा, मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जिनको मेरी बात बुरी लगी। अरे तुम्हारे अंदर का जानवर बाहर आया, हमारा तो अभी तक बाहर नहीं आया। हमने तो भाषा को मर्यादित ही रखा आज तक। नटवर लाल हैं, अली बाबा 40 चोर हैं, ये बर्बाद करेंगे। इनकी ओके की जो कब्र है उसमें कील तो अजय शर्मा ठोकेगा, ये ध्यान रखना। तैयार हो गया हूं मैं अब। 25 करोड़ से 2.5 करोड़ जितना बिजनेस दिया था ना, क्या अजय शर्मा के आदमी से बिजनेस आया? बेटा जितना बिजनेस दिया है ना उतना वापस लेके रहूंगा। तो मेरी जितनी भी वीडियो, और खासकर जो मैंने पिछली बार जो लाइव बनाया था, उसको जरूर सेव करके रखें, जरूर यूट्यूब के ऊपर डालें। जितने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं आप लोगों ने, सब डालें। और आप क्या सोच रहे हो कल का एपिसोड नहीं लेके आऊंगा? नहीं लेके आता अगर तुम नहीं बोलते। ये बोल रहा अनिल आचार्य, अबे उस दिन ट्रेन में किसके साथ घूम रहा था? तुमने तो होटल का रूम लिया वहां पे, मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया मुंबई के अंदर। ये अनिल आचार्य मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया, सर कुछ लोगों से मिलना है। इसके 2 लोगों की मीटिंग देने के लिए गया था मैं मुंबई। ये झूठे इंसान, इनकी जेबों में गए हैं पैसे, जो मुझसे 40,000 मांग सकते हैं दोनों ये 4 महीने के लिए। तो कंपनी ने कितने डाले होंगे? कंपनी को तो लालची आदमी चाहिए। ये तो गिरे हुए पैर पकड़ रहे हैं, उनके पैरों में गिरे हुए हैं ये लोग। मुंबई बुलाया इसने मेरे को, एक होटल का रूम ले रखा, मैं फ्लाइट से अपना पहुंचा हूं, मुझे फ्रेश होना है, मुझे 1 घंटा नीचे बैठा रखा इसने। ये बात करेंगे मेरे से? 1 घंटा इस अनिल आचार्य नीचे बैठा रखा, ऊपर नहा रहे थे ये लोग, तैयार होकर नीचे आए। मैंने कहा यार मुझे भी फ्रेश होना है। हाँ सर हो जाओ। फिर ये दोनों नीचे आ गए, वहां पे मुझे फ्रेश पूरे दिन घुमाया इसने मेरे को। ट्रेन में इसके साथ मैं मीटिंग देने गया हूँ, ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन के अंदर मैं इसके साथ मीटिंग देने गया हूँ पूरे दिन। फोटो देखी होगी आप सब लोगों ने। ऐसी एक दिन सोनम ने बोला था अजय शर्मा ने क्या किया, तो मैंने 1000 फोटो डाली थी ओके लाइफ केयर में कि मैंने कितना काम किया था। आपने देखा होगा, मेरी पीछे पोस्ट पड़ी होगी, देखो मैंने कितनी मेहनत की थी। उसके बाद की बात बताऊं,
रात को जब हम आए, इनको निकलना था रात को। इनके साथ जो दूसरे लीडर थे उनका नाम नहीं लूंगा मैं। हम जब मीटिंग देख के आए लेट, अनिल आचार्य के साथ दूसरे लीडर गए थे हमारे साथ, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका मैं सम्मान करता हूं। वो ड्रिंक करते हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली और रूम में लेट गए जाके। हम खटखटाते रहे, कम से कम 20 मिनट के बाद रूम खुला। आप कहते हो मेरे बारे में? 20 मिनट में रूम खुला, इनको जाना था और उस रूम में मुझे ठहरना था। और ये अनिल आचार्य जो है उसको उठाते रहे, वो उठे नहीं क्योंकि ड्रिंक ज्यादा हो गई, नशा ज्यादा हो गया। तो ये बोले सर अब हम रात को निकलेंगे। अब आप बताइए, 2 लोगों ने रूम बुक किया है 2 लोगों के लिए, तीसरा ठहर सकता है क्या रात को? तो मैं तो नहीं ठहर सकता। तो मैंने कहा यार मैं अलग रूम ले लेता हूं। नहीं नहीं सर आप भी इसमें रहो। मैंने कहा यार होटल वाला बोलेगा अलग रूम ले लेता हूं। नहीं नहीं सर आप भी इसमें रहो। मिस्टर अनिल आचार्य, उस होटल के रूम का पैसा अजय शर्मा ने दिया था, आपने नहीं दिया था। ये बताओ किसी को, ये बताओ किसी को। और जब जब मैंने आपको मीटिंग के लिए बोला, आप एक ही बात बोलते थे, सर जिस दिन आपकी जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं बुलाऊंगा। और एक वो पुणे का इंद्रजीत कदम, कर लेता हूं बात इंद्रजीत कदम से भी। एक पुणे के अंदर इंद्रजीत कदम है, पुणे के जितने भी दूसरी कंपनी के लीडर हैं, ये तोड़ता है लोगों को। ये भी आया कल लाइव में। मैंने इसके बारे में कभी नहीं बोला इंद्रजीत कदम के बारे में, लेकिन कल ये भी लाइव में आके इतना झूठ बोला। यहां जो टीस है ना, यहां जो दर्द है, ये टीस और ये दर्द इस बात का है कि इनके लिए मैंने इतना किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंद्रजीत कदम कल कहता है अजय शर्मा नहीं आया, एक बार के अलावा अजय शर्मा नहीं आया। इंद्रजीत कदम से मैं लाइव डिबेट करूंगा। लाइव, अगर तुम्हारे में हिम्मत है लाइव आओ मेरे साथ। मेरा फोन ब्लॉक करके बैठा है वो, कल सुबह से फोन कर रहा हूं, आज उसका मैंने लाइव देखा है। ये वो इंद्रजीत कदम है, इससे पूछो। एक भी आज ये दोनों मिल गए, आज ये गैंग मिल गया। वो बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे तुम तो अली बाबा 40 चोर के गैंग हो, अली बाबा 40 चोर के गैंग हो तुम लोग। वो इंद्रजीत कदम क्या कहता है, कोई मीटिंग नहीं थी। सोनम जी हमारे, इस सोनम को ये अनिल आचार्य ने ये शब्द थे कि आदित्य और सोनम से मैं बात नहीं करूंगा सर, हमें आपने जोड़ा है, आप ही देखेंगे हमें। आज ये कह रहे हैं सोनम दीदी से बढ़िया कोई है नहीं। अभी पता लगेगा 3 महीने बाद, जब कपड़े उतरेंगे ना तुम्हारे वहां पे गुजरात के अंदर, तब पता लगेगा। ये जो इंद्रजीत कदम है पुणे का, जितने भी पुणे के महाराष्ट्र के लीडर देख रहे हैं, इससे एक सवाल करना। और जितने भी पुणे में इसकी टीम से हैं, मैं बताता हूं इसकी क्या सेटिंग है। इसने मेरे साथ एंट्री डाली थी काफी पहले, जब मैं जुड़ा था ओके लाइफ केयर में, एंट्री डाल दी और एक लेग इसकी बड़ी होनी शुरू हो गई। आज ये अनिल आचार्य के दम पे चल रहा है। अनिल आचार्य और ये मिल गए आपस में, क्योंकि पैसा जा रहा है दोनों की जेब में कंपनी से। क्योंकि उसने, विक्रांत नारवाल ने खुद बोला है कि जो अजय शर्मा का पैसा बनेगा वो इनको दिया जाएगा। तो अजय शर्मा वाला पैसा तो मैं खत्म करवाऊंगा, क्योंकि अब ये कह रहे हैं अजय शर्मा का पैसा बन रहा है। कहां बन रहा है? एक साइड की लेग तो तकरीबन खत्म हो गई डॉक्टर साहब वाली। तो इंद्रजीत कदम से पूछिए, इसने एंट्री डाली उस वाली साइड के अंदर। मिस्टर नटवरलाल मैं किसको बोल रहा हूं जरा लिखिए यहां पे नीचे। नटवरलाल मैंने किसको बोला अभी, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए नटवरलाल कौन है। जरा जानवरों का डॉक्टर कौन है नटवरलाल, जरा नाम लिखो जरा नीचे प्लीज। नटवरलाल कौन है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें जरा। विक्रांत रोहित जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप पहचान गए ऐसे नटवरलालों को। तो मिस्टर नटवरलाल, आपने जिसको लाइव आने के लिए बोला, इन दोनों लोगों की तो आप बेइज्जती करवाओगे अपने साथ। आपका फायदा तो हो जाएगा, ये बेचारे मर गए। आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूं, इस इंद्रजीत कदम की ना आप एक एंट्री, एक्टिव एंट्री उस वाली साइड में दिखा दो जो साइड अजय शर्मा ने दी थी इसको। ये कल बहुत आके बोल रहा था ना, मैंने चलाया। अरे एक साइड तुम्हें मैंने दे दी, उसमें तुमने एक एंट्री नहीं डाली। दूसरी वाली साइड के अंदर तुमने प्रदीप जो लड़का है गाजियाबाद का, उसको डलवा दिया। वो मेहनत करता, उसका चेक दिखाओ ना। इस इंद्रजीत कदम से बोलता हूं, उस प्रदीप का चेक दिखाओ। तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई। अरे भाई तुम इसका साथ नहीं दोगे अनिल आचार्य का, तो कौन देगा? तुम्हें मालूम है अनिल आचार्य का साथ नहीं दिया तो तुम्हारी एक लेग खत्म हो जाएगी। तो ये जो इंद्रजीत कदम है ना, तो इससे बच के रहो आप। और इंद्रजीत कदम ओके लाइफ केयर कर रहा है। और पुणे महाराष्ट्र में मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वेस्टीज वालों से, विनफिनिट वालों से, प्रोवेदा वालों से, या कोई भी कंपनी आप कर रहे हैं, अगर ये ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाने आता है आपकी टीम के अंदर, तो ये वीडियो इसके पास भेजना और इससे पूछना, जब ये चेक दिखाए ना अपना, इससे पूछना बेटा
इससे पूछना कि बेटा दूसरी वाली साइड के अंदर कितनी एंट्री डाली है बता पहले तो। ये कह रहा है ना मेरा चेक आ रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूं, देखो जी ओके, कुछ नहीं आ रहा। 1 लाख अजय शर्मा ने चला के दी हुई है, आओ ना सामने। और अनिल आचार्य का तो तू ना उसके साथ उस पर मीटिंग में क्या बैठेगा, तू उसके पैर भी दबाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से बिजनेस आ रहा है गुजरात से। अब तुझे गुजरात याद आ गया। एक स्पॉन्सर दिखाओ इसका, इंद्रजीत कदम का सिंगल स्पॉन्सर दिखाओ। और ये अनिल आचार्य हर क्लोजिंग में मुझे एक ही बात बोलता था, सर कुछ डलवा दो, नीचे बिजनेस डलवा दो। मैंने लास्ट में बोला भैया कुछ अपने आप भी करना पड़ेगा। जब तक इसके नीचे 15 लाख 20 लाख का बिजनेस जाता रहा, जब तक इसकी साइड टीम नहीं बनी थी, अनिल आचार्य की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और जैसे ही आया ना ये क्या नाम है सेटिंगबाज इसके इनकी टीम के अंदर, जयदीप सोनी सेटिंगबाज, जिसने एसपी भारिल की, खुद बोलते हैं एसपी भारिल की टीम को खत्म करना हमें। आरंभ इनके यहां से कंपनी शुरू है गुजरात, उस आरंभ को खत्म करने की तैयारी थी इनकी। एसपी भारिल की टीम खत्म करने की तैयारी थी। क्या ये करते हैं? इनका लाइव तो अलग बनाऊंगा दोनों का मैं। तो मिस्टर नटवरलाल तैयार हो जाओ। आपने सोचा कि मैं शांत बैठ जाऊंगा, आओ लाइव, आओ जरा लाइव, मैं देखता हूं तुम्हें। अब ये बोल रहा है रहीम खान फेसबुक में भेड़िया आया बोल बोल के खूब पैसा बनाया। इस बार भेड़िया तो आया लेकिन आपके साथ लोग नहीं आया, लेकिन आपके साथ लोग नहीं गए। मिर्ची, अरे भेड़िया नहीं होता है, भेड़िया होता है। लिखना सीख लो पहले, इसलिए कहता हूं ब्रेन फ्यूल में दम नहीं है इनके। भेड़िया नहीं होता है, भेड़िया होता है। और मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मेरे चाहने वाले हैं जो मुझे कमेंट करते हैं। और किसी व्यक्ति की जरूरत मैं क्यों करूं? कौन साथ देता है? किसका साथ देता है? मैं सच के खिलाफ खड़ा हुआ, मेरा साथ किसने दिया बताओ ना। अजय शर्मा की लड़ाई अब अकेले है। आज डाला है मैंने, शेर में तो झुंड में तो बेटा सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है और अकेला कील ठोकूंगा। और ऐसी कील ठोकूंगा जवाब देना पड़ेगा। जोगेंद्र सिंह दलाल जेल क्यों गया, जवाब देना पड़ेगा। जब पहले दिन हम जुड़े थे, जो फेक प्रोफाइल आज तक जवाब दिया, तुम हमसे जवाब मांग रहे हो। अभी रुक जाओ, एक एक चीज का रोज जवाब मांगूंगा, एक एक चीज का। पिछले 2 सालों का हिसाब किताब लूंगा तुमसे रोज आके। 25 करोड़ का 2.5 करोड़ पे आया ना, अभी देखो जरा क्या होता है। जब तक सॉरी नहीं बोलोगे, ये जितने के लाइक बराबर समझ लो, ये तुम्हें चैन से नहीं बैठने देना चाहते हैं, ये तुम्हें बर्बाद करके रहेंगे। क्योंकि इनको अकल नहीं है, ये मैनेजमेंट के लोग नहीं है, ये नेटवर्कर हैं। मैनेजमेंट के तो हैं ही नहीं, इनको मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं मालूम इनको। ये मैनेजमेंट के लोग नहीं है। और नेटवर्कर अपनी ईगो में रहता, कहता ये ईगो में रहता। तुम्हारी ईगो देखो, तुम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में नहीं सोच रहे। बाजा शर्मा बाजा बजेगा, बाजा भी तुम्हारा। बैठ गया हूं मैं, अभी आ रहा हूं मैं, चिंता मत करो। वेस्टीज के खिलाफ क्या साजिश थी, विनफिनिट के खिलाफ क्या साजिश थी, और प्रोवेदा के खिलाफ क्या साजिश थी, क्या रस्ते थे, तुम अभी चिंता नहीं करो, अभी पूरा बाजा बजेगा। एक एक चीज का तुम मेरे से 5 सवाल पूछ रहे हो, तुमसे 500 पूछूंगा मैं अभी। और उसके बाद अपनी लाइफ शुरू करूंगा मैं, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा। अब बाकी काम बाद में, पहले तुम्हारा बैंड बजेगा पूरी तरीके से। तो मेरी जितनी वीडियो है सब कुछ आप डाउनलोड करके रखो, रोज जो हो तुरंत डाउनलोड कर लो और रोज अपने यूट्यूब चैनल पर डालो। तो मिस्टर नटवरलाल आ जाना लाइव, आज आ जाना। मेरे को गंदगी साफ करने के लिए गिरना पड़ा दोस्तों। अबे तुम गंदगी हो, तुम खुद गंदगी हो, तुम क्या गिरोगे? अब एक बहुत पत्थे वाली बात बोल रहा हूं दोस्तों, इसको बता देना, इसको क्या नाम है नटवरलाल को। अभी भी 340 लोग देख रहे हैं मुझे, जब मैं बगैर बोले आया हूं तो 346 लोग देख रहे हैं। और ये मेरे बारे में बोल रहा है, इसको जानता कौन है, इसकी पॉपुलैरिटी क्या है, इसको तो कोई करता ही नहीं है, हम तो इसके बारे में बोलते ही नहीं है। अब मैं आपको देखो बड़े पत्ते की बात बताता हूं। पिछले 3 साल से तो मैं देख रहा हूं, 2.5 साल से मैं देख रहा हूं, 2-2.5 साल से ओके लाइफ केयर में हम गए, इतनी नेगेटिविटी हमने झेली है। उन सबका हिसाब किताब सवाल मांगूंगा, मेरा अधिकार है सवाल मांगने का, क्योंकि मैंने इस कंपनी में काम किया है, मेरे को इस कंपनी में दर्द हुआ, मेरे को इस कंपनी में परेशानियां हुई, और उसके बाद इन्होंने मेरे चरित्र का हनन किया, मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाए पर्सनल। तो उसका हिसाब किताब तो मेरा लेना अधिकार बनता है। एक एक सवाल का जवाब मांगूंगा। इनका मालिक जेल चला गया, इनका ऑफिस नहीं था, इनका बहुत सारे सवाल हैं, सबके सवालों के जवाब देने। फन वैली दोबारा से रिपीट करूंगा, सबको याद दिलाऊंगा।
एक इनके और हैं कंपनी के अंदर भगत, कल वो प्रवचन दे रहे थे, अरे हो गया साहब, पिछला क्यों गा रहे हो? अबे ये गा रहे हैं पिछला, इसको समझा। यहाँ तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि दो कंपनियों से तुम पैसा कमा रहे हो, बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर है नहीं। चेहरा अपना सेव करके रखना है। तो बुराई अजय शर्मा के नाम तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अजय शर्मा बुराई उठाने के लिए तैयार है, लेकिन ओके लाइफ केयर में फंसने नहीं दूंगा। अब किसी अच्छे लीडर को ओके लाइफ केयर में नहीं फंसने दूंगा, ध्यान रखना। आपने बोला हम लीडर ही नहीं थे, हमारी मार्केट इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ध्यान रखना, किसी अच्छे लीडर को ओके लाइफ केयर में नहीं फंसने दूंगा मैं। किसी भी अच्छे लीडर को ओके लाइफ केयर में नहीं फंसने दूंगा। दिखाओ ना ग्रोथ। अभी सागर सिन्हा का 2.5 लाख है, आदित्य का 2.5 लाख है। वही आदित्य कॉल, सुन लो पूरी आदित्य कॉल की टीम, तांडव हो जाएगा, तांडव करूंगा आज की मीटिंग में। इस महीने की अभी सेल परचेज नहीं की है कल तक इसने, आदित्य कॉल ने कल तक अपनी सेल परचेज नहीं की है, और आपको दुनिया भर का प्रोडक्ट खरीदवा दिया। खुद की सेल परचेज नहीं है इतने बड़े लीडर की। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो अब एक पते वाली बात बताता हूं। ये कहता है अजय शर्मा के बारे में तुम्हें क्या बोलूं। जब इसके बीवी तो लता चुप, जब जो है इनके खिलाफ कोई बोलता था, अजय शर्मा खड़ा होता था आके। पिछले 2.5 सालों में दोस्तों मुझे बताओ, जो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, इनके खिलाफ जिसने वीडियो बनाई, क्या इनकी बिल में से, बिल ही बोलूंगा, मांद तो नहीं बोलूंगा, मांद तो शेर की होती है, बिल चूहे का होता है। इनकी मैनेजमेंट में से, बिल में से कोई निकल के आया क्या? बताइए, पिछले 2.5 सालों के अंदर ओके लाइफ केयर के खिलाफ कितने लोगों ने वीडियो बनाई है, कितने लोग लाइव गए हैं? इनके बिल में से कोई चूहा निकल के आया क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, कोई चूहा निकल के आया बिल में से? लीडर, बिल छोड़ो, मैनेजमेंट छोड़ो, लीडर को भी बता दो। एक लीडर बताओ और एक मैनेजमेंट का इंसान बताओ जो बिल में से निकल के आया हो। मोहम्मद मुजाहिद जी कह रहे हैं नहीं। और लिखिए सर, इनको पता लगना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि मैं सच्चा हूं या ये सच्चे हैं। पिछले 2.5 सालों में ओके लाइफ केयर के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने सच्चे सबूतों के साथ बहुत सवाल पूछे। क्या इनकी पूरी मैनेजमेंट में या इनके पूरे लीडरशिप में कोई भी चूहा बिल में से निकल के आया? सुरम जी लिख रहे हैं नो, बीना जी लिख रहे हैं नो, अनिल जी लिख रहे हैं नो, कोई नहीं। अभिजीत रॉय नेवर, एमडी इरशाद आए तो कौन आया? मिथुन नहीं। सर्वर लिख रहा है लाखों लोग आए। अबे लाखों लोग हैं कंपनी में अभी, पूछ ले जाके। नहीं तो मैक्सिमम नहीं। अजय शर्मा आया था, यानी कि वो जो लोग आए ना, इनको मालूम था अजय शर्मा ये झेल लेगा, ये बोल रहा है तो हमें चुप रहना है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि शतरंज खेलते हो आप? शतरंज, किसी को शतरंज की नॉलेज है? शतरंज जब खेलते हैं, एक प्यादा जब आता है ना, जब एक प्यादा आता है, तो प्यादा जब चाल चलता है, तो उस प्यादे को मारने के लिए क्या आप राजा और रानी की सीधी चाल चल देते हो क्या? बताओ जरा मेरे को। शतरंज में अगर एक प्यादे को मारना हो तो उसके लिए, लड़ने के लिए कौन आएगा? थोड़ा मेरे को बताइए जरा। शतरंज खेलते हैं, एक प्यादे को मारने के लिए कौन लड़ने के लिए आएगा? बताइए जरा, बताइए। ये गौरव बोल रहा, अरे चचा पागल हो गए हैं क्या? हाँ, वो चचा जिसने नाम लिखा था ना, उसको बता देना बिल्कुल पागल हो गया हूं, चिंता नहीं करो। हाँ जी, प्यादे को मारने के लिए कभी राजा नहीं आता है। जैसा सामने सिपाही खड़ा होता है ना, जैसा सामने योद्धा खड़ा होता है, उस योद्धा से लड़ने के लिए उस टाइप के योद्धा को ही भेजा जाता है। ये बोल रहे हैं अजय शर्मा क्या है? अरे अजय शर्मा से लड़ने के लिए ना, अजय शर्मा से लड़ने के लिए तुम्हारी कंपनी के साइंटिस्ट को आना पड़ गया। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे साइंटिस्ट को बिल में से निकल के आना पड़ गया। तुम्हारे साइंटिस्ट को नेटवर्कर बना दिया मैंने। तुम्हारे साइंटिस्ट के मुंह से गालियां सुनवा दी मैंने। तुम्हारे साइंटिस्ट का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया मैंने। फोकस होके काम करता हूं, जिस चीज पे मेरे को फोकस हो जाता है, मेरा फोकस फिर हिलता नहीं है। तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, फोकस हिल चुका है। आपने देखी है कोई ऐसी मैनेजमेंट दोस्तों? एंटायर इंडस्ट्री सुन लो, मत जाना ओके लाइफ केयर में। आपने कोई ऐसी कंपनी देखी है जिसमें कंपनी के ऊपर ब्लेम लगाए और साइंटिस्ट आगे आए? मैं साइंटिस्ट से पहले इंसान हूं। किसने मना कर दिया? हमने कब बोला भाई तू गधा है?
मैं साइंटिस्ट से पहले एक इंसान भी हूं, ह्यूमन भी हूं। हमने कब बोला तू गधा है? तू ही बोल रहा अपने आप, तू ही सोच रहा है। और उसके बाद फोटो डाली 3 दिन के बाद, जब दिमाग हिलता है ना, यहां से दिमाग हिलता है, 3 दिन बाद फोटो डाल दी जिम में एक्टिविटी करते हुए, ये भी विक्रांत नारवाल है। कहीं फोटो खिंचवाते हुए, ये भी विक्रांत नारवाल है। भाई किसने मना कर दिया विक्रांत नारवाल का जीवन नहीं है? भाई तुम्हारी फैमिली भी है, तुम क्लब में भी जाओगे, तुम नशा भी करोगे, तुम डांस भी करोगे, तो कहीं भी जाओगे, वो तुम्हारी अलग लाइफ है। लेकिन एज ए कंपनी मैंने नहीं देखा आज तक दोस्तों कि किसी मैनेजमेंट से अगर लड़ाई हो रही है, किसी कंपनी से लड़ाई हो रही है, तो उस कंपनी का डॉक्टर आके डिफेम कर रहा हो। फिर भी इसको आगे किया गया। ये आया थोड़ी है, ये आया थोड़ी है नौकरी से निकाल दिया जाएगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और जिसने आगे किया है उसको भी लेके आऊंगा फेसबुक पे, आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। लिख लेना, डीके सहारन को जवाब देना पड़ेगा, मेरे लाइव के आगे लाइव आना पड़ेगा, ये दिखा दूंगा मैं आपको। अब तो बिल में से एक चूहे को निकाला गया, बेटा तू जा, क्योंकि ये और किसी के बस की नहीं है, इससे तुझे ही लड़ना पड़ेगा। कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, चिंता मत करो। अब सब चीजों का जवाब दूंगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, चिंता नहीं करो। अब आप योद्धा के सामने योद्धा को भेजा जाता है। निकाल दिया तुम्हें। पिछले 5 साल से किसी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बराबर के नहीं थे। अजय शर्मा ने ठोका है तुम्हें, तो निकल के आए हो बिल में से। गलत फहमी मत रहना। और अभी फिर बोलने के लिए मजबूर करूंगा। अभी फिर आओगे तुम। बोला था ना कल मैं नहीं आऊंगा, आप ध्यान रखना। अजय शर्मा ने एक बात बोली, ओके लाइफ की मेरी लास्ट कंपनी है। अरे ओके लाइफ की लास्ट कंपनी है, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था। अब ये देखना, ये नटवर लाल ये फिर लाइव आएगा। कल बोला था इसने, अब मैं तुम्हारी किसी लाइव का जवाब नहीं दूंगा। ये नटवर लाल फिर आएगा और फिर इससे पूछना कि तू क्यों आया, क्या तेरी मर्द की जुबान है? तूने बोला था कि कल मैं नहीं आऊंगा। ये आएगा, क्योंकि इसको नौकरी करनी है, इसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डीके सहारन बोलेगा तू जा, बाकी में हिम्मत नहीं है। मैनेजमेंट का एक आदमी है नितिन चांदना, वो मेरे से क्या बात करेगा? वो तो खुद फाइटों के अंदर, फाइटों का अगर कोई लीडर हो तो बताओ। नितिन चांदना फाइटों के अंदर 5 दिन रह के आया था नहीं आया था फाइटों के पैसे पे? ये मुझसे बात करेंगे, ये मुझसे बात करेंगे। आ जाओ बेटा मैदान में। बाजा तो बजेगा और खूब बजेगा, दिवाली तक बजेगा। दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली पे कहते हैं कि अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की गलतियां, अपने अंदर की बुराइयां या द्वेष, ये सब छोड़ देना चाहिए। तो दिवाली के बाद छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं थोड़ा सा ना, इन्होंने बोला है कि अजय शर्मा का थोड़ा दिमाग हिला हुआ है, तो जिसका दिमाग हिला हुआ है उसको माफ भी कर देना चाहिए भाई। अब ये कटिंग करके डालेंगे, वो पवन पारिक, चेक तो दिखता नहीं है पवन पारिक का, कल एक कटिंग करके डाली। यही कर सकते हो तुम, यही कर सकते हो तुम। अभी वो अखिलेश सिंह का देखा था आपने, प्रो यंग के अंदर स्टेज पे क्या बोल रहा था? ये सब नशे में रहते हैं, ये चरस गांजा फूकते हैं सारे के सारे। ये उस वीडियो का जवाब नहीं देगा ये नटवर लाल आके। प्रो यंग कंपनी बंद करा दी सोनम और अखिलेश ने। आज ये लोगों की बात कर रहे हैं, आज इनकी टीम वाले कह रहे हैं सर इतने सारे लोगों को जिंदगी दा। भाई ये भैया तुम्हारे को नोच के खा जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इमोशन से। प्रो यंग के स्टेज पे बोल रहा है, मैंने वीडियो डाल रखी, नीचे जाके देखना, शेयर करो उसको सब ग्रुप के अंदर। वहां बोल रहा है 1 साल के अंदर अंदर 100 लोग 10 लाख पे पहुंचा देंगे। अबे चरस गांजा फूकता है क्या अखिलेश सिंह? नशे में रहता है क्या? और बना दिए क्या? और अब फिर उल्लू बना रहे हो तुम सारे के सारे। आली बाबा 40 चोर मिलके, ये आली बाबा 40 चोर की टीम है, इनको नाम दो आली बाबा 40 चोर। जब भी ओके लाइफ के लीडर आए, बोलो आली बाबा 40 चोर का गैंग का लीडर आ गए, टुकड़े टुकड़े गैंग। अबे तुम आली बाबा 40 चोर हो। जब भी ये विक्रांत नारवाल आए ना, कोई भी लीडर इनका आए, तो हैशटैग आली बाबा 40 चोर डाला करो, और विक्रांत के लाइव में हैशटैग नटवर लाल डाला करो। ये ऐसे गलत लोगों को उखाड़ के फेंकना अजय शर्मा का काम नहीं है, तुम्हारा भी काम है। जो लोग फंसे हुए अपनी भैया फेस वैल्यू को बचाने में मत लोग यार मेरे बारे में कोई क्या बोलेगा, फिर भी मत करो। मैं नहीं बोल रहा हूं अजय शर्मा काफी है, मैं करूंगा, मेरा काम है ना सर। मेरा नाम बदनाम किया है ना इन्होंने, मेरी फेस वैल्यू खराब की है ना। वीडियो इनकी बहुत सारी है, जवाब दूंगा अच्छी तरीके से। ये अखिलेश सिंह नशे में रहता है, चरस गांजा फूकता है। और एक वो मनीष पोस्ट डाल रहा था सागर सिन्हा का अपलाइन,
ये मनीष जी तक भी पहुंचा देना। मनीष जी ध्यान है आपको, जब महाराजा होटल के अंदर मीटिंग रखी गई थी सोनम की कोर टीम की, 12-13 लोग थे, मैं, आप, हरिओम गिरी, आदित्य कौल, सोनम जायसवाल, विक्रांत नटवरलाल, 12-13 लोग थे ना। और तुमने कुछ सवाल पूछा था, क्या बोला था आपके सीईओ ने? यार कुछ अंदर ईमान है या नहीं है? क्या पूछा था आपसे? क्योंकि जब तक आपका कोई बहुत बड़ा पे आउट नहीं था, क्या बोला था आपके सीईओ ने? अरे अफीम की गोली खा के बैठता है क्या तू 24 घंटे? मुझे तो लगता है तू अफीम की गोली खा के आता, नशा खा के आता है। मनीष, अपने दिल पे शर्माओ, तुम भी अपने दिल पे हाथ रख के बोल देना, ये बात 12 लोगों के बीच में बोली थी या नहीं बोली थी तुम्हें? और मुझे इतना गुस्सा आया था ना उस दिन, लेकिन जब तुम नहीं बोल रहे तो मैं क्या बोलूं? क्या बोला था तुम्हारे बारे में? अबे तू नशा करके आता, अफीम की गोली खाता है क्या? जब भी पूछ देखो उल्टे सवाल पूछता है। ये है इनका सीईओ, ये सबको दबा के रखा हुआ है इस इंसान ने। अच्छा, इसको अफीम ही नजर आती है, गांजा ही नजर आता है, क्योंकि जो लेता है उसको वही नजर आएगा। मैंने बोला ये नशे में रहते हैं ये। दूसरा मनीष जी याद दिलाता हूं आपको, सागर सिन्हा की अपलाइन, मनीष जी से सवाल करना सब लोग। दूसरा याद दिला, गीता पे हाथ रख के बोल देना, ये दोनों बातें मैं झूठ बोल रहा हूं, गीता पे हाथ रख के बोल देना। जिस दिन ऑफिस देखने गए थे हम सब लोग, फोटो है मेरे पास अभी भी, और ऑफिस देख के जब आप बाहर आए थे और आपने पूछा था सर ऊपर लेंटर कितने मंजिल लेंटर डल गया, तब क्या बोला था ये डीके सारन? अबे सब नीचे आ गए, सबको पता लग गया कि 2 मंजिल डल गया, तू नशे में रहता है क्या? अरे भाई, उसके बाद भी यार तुम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, ऐसे सीईओ के साथ काम कर रहे हो, ऐसे नटवर लालों के साथ काम कर रहे हो, ऐसे आली बाबा 40 चोरों के साथ काम कर रहे हो। धिक्कार है यार ऐसे पैसे पे, यार धिक्कार है ऐसे पैसे पे कि झुक के जो मर्जी बोल दो, जैसे मर्जी बोल दो, लगे रहो। ऐसा पैसा नहीं कमाना अजय शर्मा को, ऐसा पैसा नहीं कमाना अजय शर्मा को। पोल पट्टी खोलूंगा दबा के, चिंता नहीं करो सबकी। सब कर रहे हैं ना नटवर लाल के उस पर जाके, डीके खंडेलवाल, वेरी गुड सर। डीके खंडेलवाल इसी सोफे पे बैठ के रात को फोन आते थे आपके, सर ये सुधरेंगे नहीं, मीटिंग करो सर, आप ही बोल सकते हो सर। और क्या बे वो नटवर लाल क्या बोलता है तू? ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है। मैं गारंटी देता हूं, ये जितने लोग मेरा लाइव देख रहे हैं ना, इनमें से भी 90% लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। कौन नहीं करता? अरे तुम्हारे जैसे नटवरलाल, तुम्हारे जैसे चोरों की तो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग करके रखी है तब तुमने मेरी एस्टेसी कर रखी है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं करता तुम बेच के खा जाते मुझे। और कौन नहीं करता रिकॉर्डिंग? अभी आऊंगा, प्रोवेदा वाले केस में आऊंगा। ये डीके सारन ने सुनाई थी ना प्रोवेदा की रिकॉर्डिंग, ये देखो जी क्या बोल रहे हैं। डीके सारन ने उस दिन सुनाई थी ना कि वेस्टीज वाले जहां से हमारे वो आते हैं, राइस ब्राइन ऑल आते हैं, वेस्टीज ने हमारा बंद करा दिया, रिकॉर्डिंग सुनो। मुझे सुनाई थी ना रिकॉर्डिंग। अबे नटवरलाल अपने गिरेबान में झांक के देख, तेरे सामने 2 रिकॉर्डिंग तो मुझे सुनाई है, तू मुझे बोल रहा है ये इन्होंने सिखाया मुझे रिकॉर्डिंग करना, तो ये मुझसे बात करेंगे? मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। विक्रांत नारवाल का खुद का फोन लेके देखना, रिकॉर्डिंग ना हो तो कह देना आप। डीके सारन का खुद का फोन दिख लेना, हर किसी की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। सोनम जायसवाल का खुद का फोन देख लेना, सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। अखिलेश का फोन देख लेना, सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अरे कौन नहीं करता यार रिकॉर्डिंग आज की डेट में? और मैं तो खुल के बोल रहा हूं, गलत बोलो। क्यों बोलते हो गलत? गलत मत बोलो भाई, जो गलत बोलेगा फंसेगा, जो फोन पे गलत बोलेगा फंसेगा। आप मत बोलो गलत। वही आदित्य कौल ये कह रहा है इसका फोन देखो सबकी रिकॉर्डिंग करता है ये। अगर ना हो आदित्य कौल की रिकॉर्डिंग, फोन के अंदर रिकॉर्डिंग, जो कहोगे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा मैं, जो कहोगे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अभी ऑडियो रिलीज करूंगा। सर सोनम जायसवाल ने मेरा लॉस करा दिया सर, पीछे हट जाती है सर, 70,000 के नीचे ला दिया सर, मुझे प्रोग्राम में हाँ करके मना कर दिया सर, मेरे ऊपर डाल दिया सर। अजय शर्मा को बदनाम करोगे तुम सारे के सारे मिलके? आ जाओ बेटा, झुंड में सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। आ जाओ झुंड के अंदर सारे के सारे, बैंड बजाऊंगा रोज, छोड़ूंगा नहीं। सबसे ज्यादा नाम मेरा जो खराब हुआ है, अपने नाम को ठीक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा। और नहीं होगा तो बहुत
बहुत है दुनिया में, नौकरी है यार। कोई मेरे को क्या नौकरी नहीं मिलेगी? मेरे को कोई काम पे नहीं रखेगा क्या? मरा हुआ हाथी हूं, ध्यान रखना। मरने के बाद भी लाखों का होता है। दिखाऊंगा अपनी वैल्यू क्या है। तुम्हारे जैसे लोग अगर सैल्यूट ना करें ना, आने वाले टाइम में जो कहोगे कर दूंगा बेटा। जगाया तुमने मेरे को, जगाया है मुझे। तुम्हारे जैसे हजारों लोग अगर अभी भी घूमते हैं, खैर उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अच्छे हैं। अजय शर्मा हमारी कंपनी में आया था, क्या टर्नओवर दिया, जहां गया वहां का टर्नओवर दिखा दे। अबे 1 महीने में टर्नओवर होता है? जिस कंपनी में गए वहां भी 10 लाख का टर्नओवर हो चुका है, आके देख। 5 लाख का बोला था तुमने, 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका है। ये तो तब आला है जब तुम्हारे नीचे की किल्लियां नहीं उधेड़ी। और मैं उस कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों अपनी वजह से किसी और कंपनी के ऊपर गाज आने दूं भाई? मैं क्यों अपने मेरा नाम लेके तुम किसी दूसरी कंपनी के ऊपर गाज गिराओगे? मेरा नाम लेके उस कंपनी में और लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों पे गाज गिराओगे? चिंता नहीं करो, ऐसा काम करूंगा बेटा, उन कंपनी पे गाज भी नहीं गिरा सकते तुम। अब अजय शर्मा नहीं मिला तो केआरएस से फोन करवाने लग गए, केआरएस के लीडर्स को फोन करने लग गए। किसको रोको? तुम्हारा बिजनेस खराब हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। चिंता नहीं करो, उसका भी इंतजाम करूंगा। मैं अपनी वजह से अब किसी भी कंपनी का नाम खराब नहीं होने दूंगा, ध्यान रखना। जो तुमने ये झूठ फैलाया ना, वेस्टीज से निकला, वेस्टीज ने जो गलत किया मेरे साथ उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उसके अलावा वेस्टीज के खिलाफ कभी गलत नहीं बोला मैंने। और हमारे निकलने के बाद वेस्टीज में बहुत सारी चीजें ठीक हुई। और जहां पे वेस्टीज मुझे सही लगी, मैंने तारीफ की। हम वो आदमी हैं, तुमसे 1 लाख गुना बढ़िया मैनेजमेंट है वेस्टीज का। कहने में कोई हर्ज नहीं है। 5 साल से उल्लू बना रहे हो, अभी आऊंगा, सॉफ्टवेयर क्यों नहीं आया? अरे तुम उल्लू बनाओगे, रुक, सवाल तो मैं पूछूंगा बेटा नटवर लाल, चिंता नहीं कर, सवाल मैं पूछूंगा। इस वीडियो को वायरल करो, ओके लाइफ केयर के जितने भी लोग जुड़े हैं सबको वायरल करो। जवाब मांगो इनसे, मैं लूंगा जवाब, चिंता नहीं करो। आ तू लाइव, मिस्टर नटवर लाल, जानवरों के डॉक्टर, आ जा तू मैदान में, आ जा जरा। और तेरे से बस की ना हो ना, तेरे बस की ना हो तो उसको ले आइयो, डीके बॉस को। उसको बड़ा लाइव आने का शौक है ना। उसका लाइव तो मैंने ही बंद कराया था झूठ बोलने का, याद नहीं है तुम सब लोगों को? अच्छा एक बात बताओ, डीके सारन फेसबुक लाइव आके झूठ बोलता था या नहीं बोलता था? कमेंट करो जरा, जो परेशान थे कमेंट करो यहाँ पे नीचे आके। डीके सारन लाइव आता था, झूठ बोल के परेशान करता था नहीं करता था आपकी टीम को? आपकी टीम परेशान होती थी नहीं होती थी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा। हर रोज पोस्टर, ये ला देंगे वो ला देंगे, अगले महीने देखना। इनका 3 महीने खत्म नहीं हुआ, पिछले 3 साल से देख रहा हूं। 3 महीने, अगले 3 महीने में देखना ये चमत्कार हो जाएगा। अगले 3 महीने। अभी इसने एक पोस्ट डाली है, वो पोस्ट क्या डाली है कि अब मैं तैयार हूं, अब मैं तैयार हूं जीतने के लिए। अभी तक नहीं था क्या? अब मैं तैयार हूं जीतने के लिए। अभी तक क्या था फिर? जुनैद जी, प्रमोद जी, यस, इसके लाइफ से परेशान थे नहीं? परेशान थे या नहीं थे आप? उपासना जी, यस, हाँ बिल्कुल सही बोला। ये मैं आज ही बोल रहा था वासु जी, एक अभय वायरल आया था, उसका ऐसे इन्होंने ये पता है क्या किया, अभय वायरल को पैसे दिए होंगे कुछ, उसको कुछ दिन के लिए ले आए। ये अभय वायरल के साथ डीके सारन ने वीडियो बनाई, वो अभय वायरल गया। बताया आपने किसी को? अभय वायरल चला गया कंपनी से। वीडियो तो तुमने दिखा दिखा के दुनिया भर के यूथ को जोड़ लिया। ये भी इनका एक क्राइम है। अभय वायरल के साथ डीके सारन ने वीडियो बनाया था, ओके लाइफ केयर में आ गया, उस वीडियो को दुनिया भर का फैलाया। अभय वायरल ने पैसे लिए होंगे ना इनसे। क्यों बनाया? यूथ इतना कनेक्ट हुआ ना उस टाइम की, अबे वायरल आ गया, अबे वायरल आ गया, अबे वायरल आ गया। वो अबे वायरल हो गया, निकल गया, वो है ही नहीं कंपनी के अंदर। जवाब दो जरा। झूठ बोलता था ना ये। अच्छा आप दूसरी बात बताओ, ये जो पोस्टरबाजी बंद कराई है, ये जो लाइव में आके फेक कमिटमेंट बंद किया है इसने, ये किसके कारण से किया है जरा बताओ जरा। डीके सारन ने फेसबुक आके झूठ बोलना किसके कारण से बंद किया है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा। डीके सारन ने फेक कमिटमेंट लाइव में झूठ बोलना किसके कारण बंद किया है? कमेंट में बताइए जरा। लंदन वाला नहीं खुलेगा ऑफिस, वो पोस्टर, वो तो इसने खुद बोला है, मैंने माहौल बनाया था जोगिंदर सिंह दलाल जब अंदर हो रहा था। इसका झूठ बोलना किसने बंद कराया है वो लिखो जरा कमेंट में, ईमानदारी से। डीके सारन का झूठ बोलना किसने बंद कराया है लाइव में?
लिखिए जरा। ओनली यू अभिजीत जी, बिल्कुल, ये उसको भी नहीं मानेंगे। अजय शर्मा उपासना जी, थैंक यू। 5 मंथ में 100 प्रोडक्ट, बिल्कुल झूठ बोला था। मैं आरसीएम हूँ, आपका फैन हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रमोद जी थैंक यू, विपुल जी थैंक यू। सिद्धेश्वर जी कैसे छोड़ दूं, जाने नहीं दूंगा, बाजा हूं, बजूंगा अब तो अच्छी तरीके से। जुनेद जी, अजय सर, चिक्कू जी, अजय शर्मा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। झूठ बोलना बंद कराया था ना इनका मार्क। या तो ये ओके लाइफ केयर को ईमानदारी से चलाएंगे, इनको ऐसा कर दूंगा सीधा, ऐसा कर दूंगा इनको सीधा, ये झूठ नहीं बोल पाएंगे, इनका कोई लीडर झूठ नहीं बोल पाएगा। इनको ईमानदारी से कंपनी चलानी पड़ेगी, और किसी दूसरी कंपनी के खिलाफ अगर ये बोलते नजर आ गए ना, इनकी बैंड बजाऊंगा मैं। दिवाली के बाद भी बैंड बजाऊंगा। अगर गलती से मैंने दिवाली के बाद देख लिया किसी भी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, अगले दिन लाइव आऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुम्हारा पीछे में। अगर झूठ बोला तो, बहुत झूठ बोला, बहुत तुमने लोगों को बर्बाद करके अपने महल खड़े कर लिए, बहुत क्रिप्टो में पैसा लगा लिया, लोगों को उल्लू बना रहे हो। ये अखिलेश मेरा तो क्रिप्टो में पैसा लगाया, क्रिप्टो में पैसा कैसे लगाया जाता है मैं तुम्हें बताऊंगा, और बताओ यहाँ उल्लू बना रहा है लोगों को प्रोडक्ट बेस के अंदर। अनजान बन के कभी फोन करना है, क्रिप्टो में पैसा लगवा देगा तुम्हारा। ये वो लोग हैं, इनके सबके क्रिप्टो में पैसे लगे हुए हैं। मोबाइल देख लेना, क्रिप्टो के वो मिलेंगे इनके पास ऐप डाउनलोड, ये हमें सिखाएंगे। तो दोस्तों चिंता नहीं करो, बैंड इनका बजेगा, तबीयत से बजेगा, और माफ़ी चाहूँगा, ये मेरा अधिकार है। और अगर मैंने इनके खिलाफ अगर आवाज़ उठानी बंद कर दी ना, तो मेरी आत्मा मर जाएगी, और मैं अपनी आत्मा को मरने नहीं देना चाहता, ध्यान रखना। आजा भाई नटवर लाल, तैयार हूँ मैं, गधों के साइंटिस्ट नटवर लाल। हर वीडियो का जवाब दूंगा, और वो वीडियो इतनी वायरल होगी, इतनी वायरल होगी बेटा, ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर के पहुंचने से पहले जिसको प्लान दिखाने जाओगे ना, उसके मोबाइल में अजय शर्मा की वीडियो होगी, ध्यान रखना। गोबर, गब्बर नहीं, गोबर शब्द, तुम्हारे साइंटिस्ट है तू? अबे पैसे दे के साइंटिस्ट बना है तू, इनका कोई फार्मूलेशन वगैरह नहीं है भाई। एक बार बताओ, जो आदमी ये कह रहा है कि एंटी पाइल्स को एज ए दवाई आप प्रमोट मत करो, एंटी पाइल्स जो है अगर किसी की बीमारी ठीक नहीं हुई तो आप गारंटी क्यों दे रहे हो? तो ये किस टाइप का डॉक्टर है ये? इनके प्रोडक्ट में दम ही नहीं है। जिस साइंटिस्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं। ये पता क्या करते हैं, ये किसी और का फार्मूलेशन चुराते हैं, रट्टा मारता है, पढ़ा लिखा तो है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा है, रट्टा मारता है, और उसके बाद मीटिंग में गट 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 ये मिला ये मिला ये मिला ये मिला, लोगों को बेवकूफ बनाता है। गोबर, गब्बर नहीं तो गोबर है? वेरी गुड। आजा बेटा नटवर लाल, बात करूंगा तेरे से मैं, अब अच्छी तरीके से बात करूं। और जो तुम ये जाल फैला रहे हो ना, वो जाल, सब जालों से मुक्त होके आऊंगा, चिंता नहीं करो। तुम्हारे जो जाल तुम फैला रहे हो ना, इन सब जालों से मुक्त हो रहा है अजय शर्मा, चिंता नहीं करो। और उसके बाद अजय शर्मा का एक ही मकसद है, डाल दिया था मैंने 3 दिन पहले, जब तूने कहा ना तेरी जिंदगी का मकसद क्या है ये बता अपने डाउनलाइन को, उनको मेरी जिंदगी का मकसद है तुम्हें सुधारना, और सुधार के रहूंगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। हो जाओ वेस्टीज वालों तैयार, प्रोवेदा वालों तैयार, विनफिनिट वालों तैयार। तुम्हारे बारे में झूठ बोल बोल के कितने लोगों को इन्होंने मिसगाइड किया है। और इस वीडियो को वायरल करना भूल के भी कोई अच्छा लीडर ओके लाइफ केयर में मत आना। मैं बता रहा हूं, ये जब इनकी टेबल पे बैठोगे ना, ये ऐसा आपको घुमाएंगे ना। आज ये बोलते हैं अरे रोलर कोस्टर की तरह जाता है बिजनेस। अबे जब वेस्टीज वाले बोलते थे रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे बिजनेस होता है, आप कहते हो ऐसे थोड़ी होता है, साइड मेंटेन नहीं होती तुम्हारी। तो क्या हुआ सागर सिन्हा और आदित्य कौल का? क्या हुआ खंडेलवाल का? 2.5 लाख की मैचिंग है, खंडेलवाल की 14 लाख का चेक था। और अभी डाला है ना अनिल आचार्य का चेक डाला है, इंद्रजीत कदम का चेक डाला है। इनकी टीम के हमने 40% चेक बढ़ा दिए। अबे बल्क बाइंग से इस महीने दिखाना। सवाल पूछूंगा नटवर लाल तेरे से, या तो जबरदस्ती बिजनेस डाल दे। अभी देख लेना, आज 31 तारीख है ना, आज क्लोजिंग होनी चाहिए, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं करेंगे, ये 3 दिन बिजनेस बढ़ाएंगे। आप देख लेना, सारे ओके लाइफ केयर वाले देख लेना, ये 3 दिन बिजनेस बढ़ाएगा डीके सारण नटवर लाल। 3 दिन की डेट बढ़ाएंगे कि कैसे भी चेक बढ़ा दें इनके। नटवर लाल 40% बोला है ना ग्रोथ। जिन 5 लोगों के चेक डाले हैं, इंद्रजीत कदम, मनोज चौधरी, आपका ये जो है गुजरात के 2 ठग अनिल आचार्य और जयदीप सोनी, इन सबके चेक मांगूंगा मैं मिस्टर नटवर लाल। 40% ग्रोथ देखूंगा इस महीने क्या हो रही है, ये नटवर लाल तक पहुंचा देना।
जरा इसको, और उसको बोल देना भाई बाजा बज रहा है और बाजा रुकेगा नहीं, या तो सुधर जाओ या माफ़ी मांगो, कुछ भी हो जाए, कितने भी खा लीजिए। अब मैं उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ गया हूँ, चिंता नहीं करो। और मेरी फेस वैल्यू ख़राब है, मैं हूँ सही हूँ नहीं हूँ गलत हूँ, उसको छोड़ दो। तुम मेरे घर पे रोटी देने नहीं आ रहे हो। अजय शर्मा अगर आज भी मार्केट में खड़े हो जाए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अजय शर्मा आज भी मार्केट में खड़े हो जाए ना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ, लाखों रुपए की सैलरी सिर्फ मोटिवेशन पे मिल जाएगी। क्या बात कर रहे हो तुम? और दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ तुम्हें, मैं सब चीज़ दिखाऊंगा। नरेश कौन है मैं नहीं जानता हूँ, नरेश कौन है मैं नहीं जानता हूँ। नरेश का आपने नाम लिया, कौन है नरेश ये बताइए जरा। भाई सागर सिन्हा का मैंने स्टेटमेंट दिखा दिया, तो सागर सिन्हा के जो 2 लेफ्ट राइट लग रहे हैं उनका तो बिजनेस वहाँ दिख रहा है, आप देख लीजिए। वो बड़े चौड़े होते हैं, हमारा इतना धंधा चल रहा है, इतना बिजनेस चल रहा है, दोनों लेफ्ट राइट का देख लो आप देखो उनका क्या बिजनेस चल रहा है। और ये आदित्य कौल ने तो खुद की परचेज नहीं की यार। अबे डूब के मर जाओ, खुद की परचेज नहीं कर रहे हो। दुनिया को जूम मीटिंग के अंदर आप कह रहे हो सेल करो, रिटेल करो, सेल करो। मैंने भेजा उसको अनिल आचार्य को, बोला सर 1700 की तो मैंने की है। मैंने तो धिक्कार है तुम्हें, ऐसे लीडर के नीचे काम कर रहे हो जिसने खुद की सेल्फ परचेज अभी तक नहीं की है। कल तक आदित्य कौल की सेल्फ परचेज नहीं थी। दोस्तों वायरल करो इस वीडियो को, ये भलाई है आने वाले टाइम में, और लोग ना फंसे इनके चुंगल के अंदर, सुधर जाएं, अच्छी तरीके से काम करें, ईमानदारी से काम करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो सवाल तुमने मेरे से 5 पूछे, अपने 5 का तो जवाब मैं लास्ट में दे ही दूंगा, और नहीं भी दूंगा तो तुम्हारी बातों को मैं मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बंद करके छोड़ दी, तेरा सारा रिकॉर्ड निकालेंगे। अबे तू क्या निकालेगा? सोनम ने जब लाइव मेरे को लिया था तब मैंने सोनम को अपनी लाइव हिस्ट्री के अंदर बताया, तू क्या बताएगा? तुम्हारे पुराने पाप तो मैंने निकाल रहे, अभी लगा हुआ हूँ। कल रात को मैंने बहुत सारे पाप निकाले हैं तुम्हारे, सबके निकाल रहा हूँ, सोनम के, अखिलेश के, सागर सिन्हा के, सब वीडियो में से। चिंता नहीं करो, लगे हुए हैं लोग मेरे। और ये भी बता दो, मैनेजमेंट में से कौन जेल गया था, अगर मेरे पास आ गया प्रूफ फिर बताऊंगा क्या होता है। तो नटवर लाल, तुमने 5 सवाल पूछे हैं, 500 सवाल के लिए तैयार हो जाओ। एपिसोड तो बंद नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चरित्र हनन किया है, चरित्र हनन किया, ध्यान रखना। और पवन पारिक भाई साहब, ये वीडियो काट काट के डालना बंद करो, अपना चेक दिखाओ, छोड़ूंगा तुझे भी नहीं मैं। आज मैंने देखा इनमें से, देखिए जिन जिन की फोटो मैंने डाली है ना, उसमें डायलॉग है कि ये साउथ के 10 टॉप बदमाश हैं। लड़की को तो मैं साइड में हटा देता हूँ, लेडी को, उनके चेहरे देखो, आधे से ज़्यादा लोग शकल से बदमाश लग रहे हैं। ये देखो जरा, आप उस वीडियो को देखना जो मैंने पोस्टर लगाया है ना, आप गारंटी दे रहा हूँ, मतलब उस डायलॉग पे बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग बदमाश ही लग रहे हैं ये। और आ रहे हैं इनके बहुत सारे पुराने, डीके सारन के बहुत सारे पुराने दोस्त हैं जो राज खोल रहे हैं। चिंता नहीं करो, अभी एक एक करके लेके आऊँगा एपिसोड तुम्हारा। दोस्तों वायरल करो, और आता हूँ मैं रोज, चिंता नहीं करो, मैं डरने वाला नहीं हूँ इनसे, किसी से भी। राज इनके खोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जा भाई नटवर लाल, इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इनके खिलाफ जो भी आपके पास सबूत हैं, ओके लाइफ केयर के खिलाफ, इनके लीडर के खिलाफ जो भी आपके पास सबूत हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे, आप भेज सकते हैं, उनको वायरल करूंगा। और यूट्यूब चैनल पे सब पे डालो। और जहां ये विक्रांत नारवाल आए, आपका कर्तव्य बनता है हैशटैग नटवर लाल डालना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, नरेश सुपर कोच की टीम से है, मुझे मालूम है। नरेश केसरवानी ना, इसने मेरे ऊपर कमेंट किया था बहुत भद्दा। इसका वो देखो जरा, बिजनेस चेक करो जरा जाके कितना है। ये उल्लू बनाते क्योंकि अपलाइन का बिजनेस आप चेक नहीं कर सकते, चेक ये दिखाते नहीं आपको, बस मोटिवेशन देंगे, बस ट्रेनिंग में ला के तोड़ना सिखाएंगे, चेक दिखाएंगे नहीं, बिजनेस दिखाएंगे नहीं। हम दिखाएंगे ना इनका बिजनेस, हमारे पास है। इनकी कंपनी के अंदर के लोग भेज रहे हैं मेरे पास, जिनको सैलरी नहीं देते हैं, सबके बिजनेस दिखाएंगे हम, चिंता नहीं करो। मैं दिखाऊंगा सबके बिजनेस इनके, हर महीने के। अभी दिखा दिए ना, तो अभी क्लोजिंग से पहले का बिजनेस दिखाऊंगा, देखना एक दिन में कितनी तगड़ी बल्क बाइंग कराएंगे आप, देखना। थैंक यू सो मच। जो मुझे चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मुझे नहीं चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो वो हैं जिनका बेचारे का 2-3 हज़ार का भी चेक नहीं आ रहा। लेकिन हम कंपनी को इतना दिल से लगा लेते हैं, उसके खिलाफ जो भी बोलता है फिर हम कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट वो करो जो आपकी माँ बहन भी पढ़ सके,
और अगर आपकी माँ बहन नहीं पढ़ सकती है तो फेसबुक पे और किसी की भी माँ बहन होती है। इतना कल्चर होना चाहिए। अगर आप माँ बहन की गालियाँ लिखते हैं, चाहे मेरी टीम के हों, वैसे मेरी टीम का बहुत कम लोग लिखते हैं, होगी तो कोई फेक आईडी होगी अगर आपको लिख रहा है या किसी और की टीम लिख रहा है। माँ बहन के कमेंट बिल्कुल मत करो किसी को भी, क्योंकि किसी और की माँ बहन भी फेसबुक पे देखती है। बाकी आप बाजा शर्मा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रांत नटवरलाल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रांत को भी गाली बकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बेचारा सैलरी ले रहा है। वैसे तो कंफ्यूज है ये आदमी, सैलरी है, पार्टनर है, आईडी है, क्या है पता नहीं है। ये आया है आगे लड़ने के लिए, कोई बात नहीं। देखो लड़ाई योद्धा तो हम भी कम नहीं, लड़ाई हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। ये कहता मैं गांव का हूं, अबे मैं भी तो गांव में, जन्म मेरा जरूर दिल्ली हुआ है, दिल्ली 6 में हुआ है, लेकिन गांव में तो हम भी बहुत गए हैं। हम भी तालाब में नहाए हैं, हम भी जोड़ में नहाए हैं। ऐसा नहीं हम जोड़ में नहीं नहाए हैं। और तू उस दिन पता नहीं कौन सा शब्द बता रहा था कि हरियाणा के अंदर एक शब्द होता है। कौन सा शब्द बोला था तूने? एक शब्द मैं भी बताऊं, हरियाणा के अंदर एक शब्द होता है घाघ। घाघ तू वो है घाघ, घाघ है तू घाघ। अब घाघ क्या होता है इससे पूछना नटवरलाल से कि घाघ किसको बोलते हैं। तू मुझसे हरियाणा की बात करेगा? आजा बेटा, लगते हैं। पहुंचाना नटवरलाल तक और ये डीके बॉस तक पहुंचाना और इनके सभी लीडर तक पहुंचाना। आ जाओ, तुम्हारी सारी सेना को लेके आओ। कह रहे हो ना हम तो पूरी सेना लगा देंगे, लाइव लाएंगे। देखो जी इनके 2 लोगों को लाइव, किनको लाइव लाए हो? जिनकी जेब में पैसा डाला है उनका तो पूरे गुजरात में मैं प्रमोशन करूंगा, अभी चिंता नहीं करो। पूरे गुजरात में प्रमोशन करूंगा दोनों का, बढ़िया तरीके से पॉपुलर कर दूंगा उनको। कहते हैं ना, कई बार कहते हैं वीडियो वायरल होती है तो पॉपुलर, उनको बढ़िया वाला नेटवर्कर बनाऊंगा मैं, पॉपुलर नेटवर्कर बनाऊंगा। डॉक्टर अनिल आचार्य और जयदीप सोनी सुनार जो हैं, जिनकी ज्वेलर्स का शोरूम बताते हैं अपना, वो कहते हैं करोड़ों रुपया है हमारे पास। जयदीप इसके बारे में बताते हैं, अनिल आचार्य के बारे में, 1 करोड़ रुपए कमाता है। और जयदीप सोनी कहता है मेरा करोड़ों का शोरूम है। और अजय शर्मा से मांगते हैं 40,000 3 लोगों के लिए। बाकी सारी की टीम नीचे पागल है, उन 3 लोगों को पैसा दे दो सर, बाकी वो नीचे अपने आप संभाल लेंगे। वाह! और वो नीचे वाले भी नहीं समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे नहीं हमारी अपलाइन तो बढ़िया है, क्योंकि पट्टी बढ़ा रखी है। 3 के लिए पैसे मांग रहे हो। और मैं बार बार उस ऑडियो में बोल रहा हूं मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है, मैं नहीं दूंगा। सोनम से मांगो या फिर आदित्य से मांगो, मैं नहीं दूंगा। आ जाओ बेटा, तुम्हें गुजरात में पॉपुलर करता हूं, चिंता नहीं करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वायरल करो, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।